के बाद आपका स्वागत। और बात हो रही है मोदी मेल की, क्योंकि एनडीए सरकार ने अपना पहला रेल बजट पास किया है। तो इस मोदी मेल में कौन सफर करेगा और कौन इससे दूर रहेगा, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर लगातार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में 21वीं सदी के भारत की झलक दिखती है। टुकड़ों में नहीं बल्कि देश को एकजुट कर बना है ये रेल बजट। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। और उधर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी के रेल बजट की आलोचना की है। जनशताब्दी ट्रेन में ऑटोमेटिक ताला बंद हो जाएगा। अगर ये कोना गेटे बंद हो जाएगा, कहीं आग लगा तो ये ऑटोमेटिक है टेक्नोलॉजी जो घुसा रहे हो। ये भी हमने देखा आपके टीवी पर कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा मतलब कार भी आजकल बहुत ऐसा कार है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कितना आदमी जल्द को उसमें मर जाते। और व्यवहारिक है। और देवगौड़ा जो सदानंद गौड़ा जो जल्दी जो लिखा हुआ था, डिक्टेशन दिया हुआ था, पढ़ के जल्दी क्लियर होगा। और रेल बजट से एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी काफी दुखी नजर आए। क्यों, आपको सुनवाते हैं। 5 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं बन पाई मेहनती तक, और जो बंसत चला रहे थे जून से रेलगाड़ी, वो रेलगाड़ी छोड़ो रेलवे लाइन ही पीछे आती। ये है बजट। अब इस बजट को हम क्या करें? हम इस बजट को चाटेंगे चूमे जो क्षेत्र में 4 किलोमीटर रेलवे नहीं लाइन बिछ रही। हाँ, तब बढ़िया है, बढ़िया बना रहा, बढ़िया। मैनपुरी के अलावा जो पूरा आप देश के नेता हैं, पूरे बाकी जो बजट में चीजें कही गई, देश के नेता जाने क्या बात कर रहे हैं। हम जहाँ से चुन के आ रहे हैं उनके दर्द नहीं है क्या? उनकी बात हम कहते थे, जिनको दे दिया है। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर रेल बजट घाटे में चल रहा है तो मोदी सरकार द्वारा दिखाए गए सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। एक तरफ तो रेलवे विभाग ये कहता है, मंत्री ये कहते हैं रेलवे विभाग के कि जो रेलवे विभाग है बहुत घाटे में चल रहा है। तो जब रेलवे विभाग बहुत घाटे में चल रहा है और रेलवे को जो इसके आधुनिकीकरण करने के बारे में जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो एक तरफ तो रेलवे विभाग कहता है कि वो बहुत घाटे में चल रहा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उसको ये करेंगे कैसे पूरा, जब पैसा ही नहीं है। तो इसको ये जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसको ये पूरा कैसे करेंगे। और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि यह आरोप बिल्कुल गलत है कि निजीकरण की दिशा में रेल जा रही है। रेल राज्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे समय संवाददाता अनामिका रत्ना ने। हमारे साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं। मनोज जी, एक संतुलित बजट कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं असंतुष्ट नजर आ रहा है। उनका कहना है कि एफडीआई जैसी बातें की गई हैं, पीपीपी मॉडल की बातें कही गई। क्या निजीकरण की तरफ एक इशारा है? आपको क्या लगता है, संतुलित है कि नहीं? पार्टी तो इसे संतुलित बता रही है। तो मुझे लगता है कि लोग प्रसन्न हैं इससे। बुलेट ट्रेन की बात की गई, हाई स्पीड ट्रेन की बात की गई, लेकिन एमएचए ने पहले कहा था कि हाई स्पीड ट्रेन में कहीं न कहीं एफडीआई सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। नहीं, ऐसा एमएचए ने नहीं कहा है कि हाई स्पीड ट्रेन में एफडीआई जो है सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, ऐसा नहीं कहा है एमएचए ने। हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल भी हम कर चुके हैं। दिल्ली से आगरा 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल चुकी है। जो आगे आने वाले दिनों में कुछ नए सेक्टर छांटे गए हैं, वहां भी चलने वाली है। और इस रफ्तार को और कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में भी रेलवे काम कर रही है।
आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही है रेलवे। कहा जाए तो पिछले अगर रिजीम में देखा जाए 6 मंत्री 5 साल में बदले गए, राजनीति होता रहा रेलवे में। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है रेलवे के आर्थिक का वो कहीं ना कहीं पेंशन और सैलरी में चला जाता है, जिससे रेलवे का विकास कहीं हो नहीं पाया। क्या डाउनसाइजिंग की कोई नहीं, आप कोई नई बात नहीं बता रही, वही बातें कह रही हैं जो मंत्री जी ने देश की संसद में कहा है। हमने तो खुद स्वीकार किया कि 93.5% हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है। इसे जब तक ठीक नहीं करेंगे रेल में सुधार नहीं होगा। तो इसे ठीक करने के लिए क्या डाउनसाइजिंग की जाएगी या कुछ ऐसे योजना? नहीं, अनेक उपाय हैं। केवल डाउनसाइजिंग से ही चीजें ठीक नहीं होती हैं, अनेक उपाय हैं जो किए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात पहले से भी सुनी जा रही है, इस बार भी कहा गया है। क्या ऐसा अलग होगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन और यात्री इन सुविधाओं को कब तक, कोई समय सीमा नहीं तय की गई? नहीं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात आप सुनती नहीं। हमने वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात नहीं की है। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेलवे स्टेशन की बात की है। अभी कटरा का स्टेशन अगर आपने देखा होगा तो मुझे लगता है कि आप प्रसन्न हुई होंगी, और अनेक स्टेशन आने वाले वर्ष भर में आप देखेंगी। बुलेट ट्रेन पर कब तक यात्री सवार हो पाएंगे? क्या कोई समय सीमा तय की जाएगी? ये समय सीमा बजट में भी इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। एक सर्वे रिपोर्ट आ गई है, दूसरी रिपोर्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने वाली है। उसके बाद हम उसकी तैयारी की दृष्टि से सारे आरंभिक काम पूरा कर लेंगे। कब आएगी ये भी आने वाले समय में आपको बताएंगे, और ट्रेन चलेगी तो आपको ले चलेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और ईस्टर्न यूपी की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा तरजीह दी गई है इस बजट पे। क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी की नई नीति है कि आज वोट के बदले रेल की? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट के बदले रेल परियोजनाएं दी जाएं, इसके हम सख्त विरोधी हैं, और इसीलिए हमने कोई नई परियोजना इस बार स्वीकृत ही नहीं की है। जो पहले से परियोजनाएं चल रही थी वो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इनकी प्राथमिकता तय की है, और ऐसी 30 परियोजनाओं को 20,000 करोड़ रुपए देकर वो परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो जाएं, इसका इंतजाम किया है। तो ये थे मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री, जिन्हें भी मालूम नहीं था कि आखिर कब बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को भी नहीं मालूम है और न ही सदानंद गौड़ा जी को भी मालूम है कि आखिर कब पटरी पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखा दिया गया, बड़ी बड़ी बातें कर ली गई, लेकिन वो कब पटरी पर आएगी और किस तरह आएगी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। मनोज जी, राजीव जी, सबसे पहले सपना आकार लेता है तब हकीकत में उतरती है जी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान ये नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि इस देश को बुलेट ट्रेन देंगे, तो उन्होंने बजट में कुछ धन का आवंटन किया है कि बुलेट ट्रेन की सारी रिपोर्ट्स मंगाएंगे। अभी मनोज सिन्हा जी भी कह रहे थे कि एक दिन में अगर आप कल्पना करें कि टूटी पटरियों पर दौड़ने वाली रेल एक दिन में बुलेट ट्रेन में दौड़ जाएगी, ये संभव नहीं है। इसके लिए पूरी योजनाएं बनानी पड़ती हैं, जैसा कि बना रही है। लेकिन इस बजट की जो तारीफ है उसको कोई नहीं कर रहा। हमारे जो विपक्षी मित्र हैं उन्हें भी मानना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में रेल के साथ राजनीति हुई है, और यह राजनीति व्यक्तियों के द्वारा की गई, पार्टियों के द्वारा की गई नहीं, व्यक्तियों के द्वारा की गई। और आप ही बता रहे थे 5 वर्षों में 6 रेल मंत्री जिस मंत्रालय के बदले हो, उसका विकास का हाल क्या रहा होगा। सच बात यह है कि एक सपना देखा गया है, सपना को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी जो चीजें एग्जिस्टिंग है, उन्होंने कहा कि हमने 30 परियोजनाएं छांटी हैं, उसमें 20,000 करोड़ लगा रहे हैं। मनोज जी, 30 कौन मनोज जी, अगर सपनों की बात होगी तो चुनाव से पहले भी कई सपने बेचे गए थे। क्या आपको लगता है कि जब चुनाव के बाद सत्ता आपको सौंपी गई है, क्या वो आप सपने पूरा करने के लिए जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? जी हाँ, कैसे को जवाब तो दीजिए। कैसे अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार अगर रेल किराया बढ़ाया गया है, जब तमाम तरह के वादे किए गए थे, तमाम तरह के नारे दिए गए थे कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अब जनता ही आपसे सवाल पूछ रही है, साथ ही राजनीतिक दल भी सवाल पूछ रहे हैं। राजीव जी आप ये बताइए, आप सोच के धैर्य से, आप बहुत बड़े एंकर है देश के, आप ये धैर्य से सोच के बताइए कि क्या 40 दिनों में एक देश की महंगाई जो 10 वर्षों में बिगड़ी हो संभाली जा सकती है? जी आप ये बताइए, महंगाई जो खाद्यान्न महंगाई है वो 3 चीजों से होती है, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सप्लाई चेन पूरी तरह से बिखरी। मतलब आपका कहना है कि आने वाले दिनों में जनता को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। आप ये बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है तीनों चीजों में जो चाहे वो प्रोडक्शन, मनोज जी
चलिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन आप जनता को आश्वस्त कर रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे और साथ में कड़वी दवा भी पिलाएंगे। देखिए, हालात वास्तव में बिगड़े हुए थे। इन्होंने कई वर्षों से रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया था, टूटी पटरियों पर रेल दौड़ा रहे थे। चलिए ठीक है, रेल नहीं सुरक्षित होगी तब तक पिछली सरकार ने जो किया उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एनडीए सरकार को, आपका ऐसा कहना। हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। अमरनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना और उनकी नजर से ये 21वीं सदी का रेल बजट है, क्या कुछ कहेंगे? अब ये सपने बेचने वाले, झूठ बोलने वाले, क्या आप कहें, जनता सब देख रही है। ये बार बार यूपीए को दोष देते चले जा रहे हैं। हमने तो 10 साल बगैर किराया बढ़ाए इस देश में सुचारू रूप से रेल चलाई है, क्योंकि रेल गरीबों की एक सबसे बड़ा यातायात का साधन है। इस देश के सुदूर क्षेत्रों तक रेल हमने भेजी थी। इनके इस बजट में कहां रेल गई है? लेकिन सिर्फ बनारस इनको दिख रहा है, गाजीपुर दिख रहा है, इनको महाराष्ट्र रेलवे के लिए सवाल सुन लीजिए, साथ में एक सवाल और सुन लीजिए। अमरनाथ जी, एक सवाल और सुन लीजिए। उन्होंने रेल किराया बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सुविधा भी उस स्तर की देंगे, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? पीपीपी क्यों लाना चाहते हैं? ये बेचने का धंधा करने जा रहे हैं रेलवे को। जनहित से कोई सरोकार नहीं है इनका। हमारा जो प्रियम्बल है, सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसको ये सॉवरेन कैपिटलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं इनको खुद ही नहीं मालूम है। ये बिल्कुल इनका अनाड़ीपन इस बजट में दिख रहा है। अनाड़ीपन दिख रहा है और सीधे सीधे नकार रहे हैं कांग्रेस नेता इस रेल बजट को। हमारे साथ एसपी नेता अशोक देव जी मौजूद हैं। अशोक जी, क्या कुछ कहेंगे? 21वीं सदी का रेल बजट आपको नजर आता है कि काफी और पिछड़ता जा रहा है रेल? और हमारे साथ गोरखपुर से रेलवे के पूर्व अधिकारी रणविजय सिंह भी मौजूद हैं। रणविजय जी, जिस तरह से इस रेल बजट के बाद तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं और तमाम तरह के पक्ष जो बीजेपी है और जो एनडीए सरकार है उनके नेताओं का कहना है कि भाई ये 21वीं सदी का रेल बजट है और हमने जो सपने दिखाए हैं वो जल्द ही पूरा करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जो पिछली सरकार है उसने काफी इसका नुकसान किया है। आप किस तरह से देखते हैं इस रेल बजट को? क्या वाकई में 21वीं सदी का ये रेल बजट आपको दिखता है? और क्या वाकई में इतने घाटे में जा रही है रेल, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, कितना पूरा हो पाएंगे ये सपने? पहली चीज तो कोई चीज इस रेल बजट में नई नहीं है सिवा बुलेट ट्रेन के। जी, सारी घोषणाएं पहले हो चुकी हैं और सारे कार्य पहले, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे स्टेशनों का रखरखाव कॉर्पोरेट सेक्टर का द्वारा किया जाना हो, या ट्रेनों का हाई स्पीड ट्रेनें चलानी हो। 160 किलोमीटर मैंने पहले ही कहा जी कि ट्रैक अवेलेबल था, खाली रोलिंग स्टॉक का परीक्षण होना था, जो कि हो चुका, और बाकी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह अवेलेबल है। खाली बुलेट ट्रेन एक ऐसी चीज है जिसकी घोषणा इस रेल बजट में रणविजय जी, बुलेट ट्रेन चलिए ठीक है, वो जब आएगी तब आएगी, हालांकि उसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। लेकिन एक ब्रेक पर जा रहा हूं, उससे पहले एक सवाल का जवाब संक्षेप में चाहूंगा। क्या इससे संतुष्ट आप दिखते हैं कि जो पहले की परियोजनाएं हैं उसको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद कोई नई परियोजना लागू करेंगे? इससे आप संतुष्ट दिखते हैं? किलोमीटर का किराया देकर के ये देखने का प्रश्न है। रणविजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? इसका हम लोग आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले के रेल बजटों से ये बिल्कुल किसी भी तरह से भिन्न नहीं है। हाँ, कुछ सालों में 2-3 साल तक रेल का किराया नहीं बढ़ाया गया था, और जब खर्चे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो किराया बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो स्थिति वही हो जाएगी जो कलकत्ता ट्राम कंपनी की हुई, और रेलवे को हम बंद नहीं करना चाहेंगे। इसलिए एक नया फार्मूला निकाला गया जिसको एफएसी कहते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट, और उसके आधार पर अब किराया तय हो रहा है। किराया बढ़ाने के लिए अब हमें बजट का इंतजार नहीं करना है। तो रणविजय जी का मानना है कि जो किराया बढ़ाया गया है वो माकूल है, और उसी के संदर्भ में अगर वो किराया बढ़ाया गया और उसी हिसाब से अगर सुविधा दी जाती है तो किराया जो है जायज होगा, जो किराया बढ़ाया गया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, फौरन लौट रहे हैं।